Welcome guys. Today we move to CBSE board exam previous papers. क्लॉजेज उपवाक्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस CBSE एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में आए हैं उनमें से हमने अभ्यास तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से 10th के एग्ज़ाम में कभी 9th के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह है सिलेबस उनका। क्या है इसमें, क्या दिया है? कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग क्लॉजेज। ये सेंटेंस आधे अधूरे दे रखे हैं, कहीं पर तो एक क्लॉज पूरी दे रखी है, चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज है मेनली, और उसके साथ आपने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़नी है। अब इसमें क्या होगा, आपने अभी पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तो हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज लाते हैं, लेकिन इसमें एक क्लॉज और आती है, वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उसमें जो है दूसरा सेंटेंस उसके बराबर होता है, उसका दोस्त होता है। किससे जुड़ा होता है? केवल 4 शब्द नोट करो। एंड एक जैसी बातों को जोड़ता है, बट विरोधाभासी बातों को जोड़ता है, अदरवाइज विकल्प को चुनता है तो अदरवाइज आता है, और प्रभाव को दिखाता है तो शो। भले इनकी फैमिलीज हैं, इनके साथ और भी वर्ड हैं, लेकिन अभी आप केवल 4 याद रखो, एंड, बट, अदरवाइज, सो। वो बनाएगा कंपाउंड सेंटेंस। बाकी आपको जो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, वो आपने काफ़ी अभ्यास कर लिए हैं, उसका आइडिया होगा। तो आज क्या करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं दिया रहता है कि आप एडजेक्टिव क्लॉज से बनाओ, नाउन क्लॉज से बनाओ, एडवर्ब क्लॉज से बनाओ। ये आप पर निर्भर करता है कि वह सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग अ क्लॉज। नंबर 1, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। किस आदमी को जानता हूँ? हु लिव्स इन द सिटी। मैन के पीछे आ रहा, देखो ये मैन नाउन है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। उस आदमी के बारे में आप क्या जानते हो भाई? हु टीचेज इंग्लिश, हु इज अ प्रिंसिपल, हु इज अ टीचर, हु इज अ डॉक्टर। बनना नहीं बनना है, तो मैन को डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज बनना है। चलो हम क्या लिखेंगे? आई नो द मैन हु लिव्स इन द सिटी, जो शहर में रहता है। हु इज ए टीचर, हु इज ए प्रिंसिपल, हु इज ए डॉक्टर। आई नो द मैन हु लिव्स इन अ सिटी, हु वर्क्स इन ए ऑफिस। तो हमने ऐसे बना दिया, आई नो द मैन हु लिव्स इन ए सिटी। हमने क्या जोड़ दिया इसमें? हु लिव्स इन ए सिटी। आप क्या जोड़ सकते थे? हु इज ए प्रिंसिपल, हु इज ए टीचर, हु इज ए डॉक्टर। तो एडजेक्टिव क्लॉज ही बना रहा है, वो मैन को डिफाइन कर रहा है। तो ये इसका उत्तर हो गया। नंबर 2, देयर वॉज नो शुगर, चीनी नहीं थी। देयर वॉज नो शुगर, चीनी नहीं थी। क्या कारण था? बिकॉज, क्योंकि, ही डज नॉट, ही ड्रिंक्स या ही टेक्स विदाउट शुगर, ही डजंट टेक शुगर। देयर वॉज नो शुगर, चीनी नहीं थी, चीनी नहीं डाली गई थी, कह सकते हो। देखिए ये तो दे ही रखा आपको, देयर वॉज नो शुगर। अब आपको एक क्लॉज लानी है इसके पीछे। बिकॉज, क्योंकि, लो बिकॉज से बना देता हूँ, क्योंकि वो चीनी नहीं लेता है। बिकॉज ही इज ए डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज ही इज अ डायबिटिक। IABE
डायबिटिक, ही इज ए डायबिटिक। या एक काम कर लो, ही डजन लिख देता हूँ, ही डजंट टेक इट, ही डजंट टेक इट। वो शुगर नहीं लेता है। देयर वॉज नो शुगर बिकॉज ही डजंट टेक इट, क्योंकि वो शुगर नहीं लेता है। यस, देयर वेयर शॉप्स, थर्ड, देयर वेयर शॉप्स, दुकानें थी। देयर वेयर शॉप्स, दुकानें थी। दुकानें थी कहाँ? वेयर आई वेंट, जहाँ मैं गया था। अब ये नहीं कर सकते तुम देयर वेयर शॉप्स इन द सिटी। अगर ऐसा कर दोगे तो क्लॉज नहीं हुआ, वो इसी का एक भाग बन गया, वो एडवर्बियल फ्रेज जोड़ दिया आपने, तो वह सिंपल सेंटेंस ही रहा, है ना। आपको क्लॉज जोड़ना है। एक क्लॉज तो ये है देयर और वेयर वाला आ गया एक, और दूसरा एक क्लॉज और जोड़ना जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगी। देयर वेयर शॉप्स, देयर वेयर शॉप्स, बताओ। इन द फेयर में नहीं कर सकते हो, शॉप्स के पीछे लिखो देयर वेयर शॉप्स which were opened, which were decorated कर दो, which were decorated, जो सजाई गई थी। there were shops which were decorated। next, these books, ये किताबें, ये तो अधूरा ही है। these books, अब इसके पीछे सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, तब इसका बाकी क्या आएगा? वर्ब आएगी। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज का आधा हिस्सा है। दीज बुक्स विच आई बॉट, देखो इसको ऐसे करो, दीज बुक्स का बाकी हिस्सा बाद में लिखना। ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है, दीज बुक्स, और अब लिख लो सबऑर्डिनेट क्लॉज, दीज बुक्स विच आई बॉट, विच आई बॉट। लो, ये बीच का टुकड़ा जो है ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज, विच आई बॉट। दीज बुक्स क्या है? आर इन आवर सिलेबस, आर इन आवर सिलेबस। आर इन आवर सिलेबस, आर इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में है। सिलेबस SYLLA तो नहीं होता कहीं? नो, SYLA, सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में है। दीज बुक्स आर इन आवर सिलेबस। प्रिंसिपल क्लॉज का आधा हिस्सा भी आपको लिखना पड़ा। प्रिंसिपल क्लॉज विच आई बॉट, जो मैंने खरीदी, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। यस, दो सी इज ब्लैक, यद्यपि उसका रंग काला है। क्या दिया है? ये पहले शुरू से क्या कर दिया इसको? ये दो से शुरू हो गया, यद्यपि से, तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट आएगा। यद्यपि दो सी इज ब्लैक, दो सी इज ब्लैक, यद्यपि उसका रंग काला है। अब क्या होगा? कॉमा, सी इज जेंटल, सी इज जेंटल, वो बड़ी विनम्र है। सी इज जेंटल। दो सी इज ब्लैक, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। सी इज जेंटल हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। यस, सी वर्कड सो हार्ड, सी वर्कड सो हार्ड। जहाँ शो या सच लगता है तो उसके बाद डैट आता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। उसने इतना कठिन मेहनत किया,
दैट ही पास द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में सफल हो गया। ही पास्ड द एग्जामिनेशन। दैट ही पास द एग्जामिनेशन। लो, सी वर्कड सो हार्ड, ये सो होता है, यहाँ पे डैड लगता है, और ये टुकड़ा डैट ही पास द एग्जामिनेशन क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है ये? एडवर्ब क्लॉज। सी वर्कड सो हार्ड क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो इस ढंग से एग्जाम में आता है कि आपको एक टुकड़ा आधा या पूरा क्लॉज दिया रहता है, उसके बाद आपको दूसरी क्लॉज के साथ जोड़नी होती है। तो ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन थे उनमें से ले रखा है, और इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। यार